शास्त्री नगर के एक ब्लॉक के 2 कमरे वाले घर में हॉल में टीवी पर रामायण का सीन चल रहा था। जब रावण सीता जी को अपनी बात मानने के लिए जोर दे रहा था, टीवी के सामने बैठा कमल बहुत बेचैन होकर वे सीन देख रहा था। रावण अहंकार से भरा हुआ सीता जी को अपनी रानी बनाने के लिए धमका रहा था और सीता जी पूरे आत्मसम्मान के साथ एक तिनके के सहारे अपनी रक्षा कर रही थी और श्री राम जी का नाम ले रही थी। क्यों कमल इतना बेचैन हो रहा था, वह देखकर अहंकार और आत्मसम्मान की उस युद्ध ने कमल को झंझोर कर रख दिया। वह अपने आप को रावण की जगह और स्वाति को सीता की जगह देख रहा था। स्वाति 25 वर्षीय खूबसूरत लड़की जो दिल्ली नौकरी करने आई थी। पहली बार में ही उसे कमल की लॉ फर्म में नौकरी मिल गई थी। स्वाति का रंग रूप, सुंदर आंखें, पतली लंबी कदकाठी और शख्सी रिकॉर्ड देखकर कमल के पास ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। अपने काम और काबिलियत से स्वाति ने ऑफिस में इज्जत और तारीफें बटोर ली थी। सब उसको पसंद करने लगे थे। यूँ तो सब अच्छा चल रहा था, पर स्वाति को बस एक ही बात कम पसंद थी और वह था कमल का अहंकारी स्वभाव। कमल अगर कोई निर्णय लेता या बात कह देता तो मर्जा लेके किसी की सुन ले, चाहे उसे बाद में कितनी परेशानी हो। लेकिन किसी की बात को सही समझने का मतलब वह उसके आगे झुकना समझता था। अगस्त का वह दिन स्वाति के लिए नई दस्तक लेकर आया, बुरी भी और अच्छी भी। कमल को विदेश की बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा ऑफर मिला। अगर इसकी फर्म उस कंपनी का वह काम कर देती थी तो कमल की कंपनी देश की टॉप कंपनियों में से एक हो जाती। नैतिक रूप से वह काम गलत था। वह कंपनी चाहती थी कमल की फर्म उनकी दुश्मन कंपनी के ऊपर कुछ झूठे केस फाइल कर दे। झूठे केस दिखाने के लिए उनको एक सुंदर और होशियार लड़की चाहिए थी। कमल ने स्वाति को वह काम करने के लिए कहा, जिसके बदले में उसको तरक्की और फ्लैट तक देने को तैयार हो गया था। ऑफर सुनकर स्वाति को कतई भी लालच नहीं हुआ, बल्कि बहुत बुरा लगा। उसने अपने मालिक को साफ कह दिया, मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कोई काम नहीं करूँगी। बेशक आप मुझे माला माल कर दें या नौकरी से निकाल दें। स्वाति का आत्मसम्मान उसे गलत के आगे झुकने नहीं दे रहा था और उधर कमल का अहंकार स्वाति के अटल ना से चूर हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वाति इतनी लाभप्रद प्रस्ताव ठुकरा देगी और साथ में इतनी अच्छी नौकरी भी छोड़ने को तैयार हो जाएगी। उसने स्वाति को नौकरी से निकाल दिया। जैसी लड़की कमल को चाहिए थी वैसी और कोई और टाइम से न मिलने पर विदेशी कंपनी ने ऑफर वापस ले लिया और कमल को करोड़ों का नुकसान हो गया। कमल अपने अहंकार में स्वाति को अपनी हार की वजह मानने लगा और उसने ठान लिया कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। कमल किसी भी तरह पता लगा लेता कि स्वाति नौकरी ढूंढने कहाँ जाती है और कुछ भी करके या तो उसको नौकरी लेने नहीं देता और अगर मिल भी जाती है तो वहाँ से निकलवा देता। बार बार नौकरी छूटने से स्वाति के करियर पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे उसको नौकरी मिलना बंद हो गया। वह अंदर से टूट गई थी। कुछ दिन घर में रहकर उसने आपको वक्त देना चाहा। एक दिन वह टीवी पर नृत्य का कार्यक्रम देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। वह तो भूल ही गई थी कि उसके पास शास्त्रीय नृत्य की डिग्री है और वह कई पुरस्कार जीत चुकी है। उसने अपने पुराने साथी और गुरु को फ़ोन करके फिर से नृत्य करने की अपनी इच्छा जाहिर करी। कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर उसने नृत्य की दुनिया में कदम बढ़ाए और यहाँ भी अपनी काबिलियत से विदेशों तक शो में जाकर शो करने लगी। दूसरी तरफ कुछ और लोग भी कमल के स्वभाव के कारण मौका देखकर कहीं और नौकरी करने लग गए। अब उसके पास सिर्फ चापलूस लोग रह गए थे, जिसमें ना तो काबिलियत थी और ना ही ईमानदारी। वे सिर्फ कमल के अहंकार को बढ़ावा देते रहे। उनकी बातों में आकर कमल अपना नुकसान करता जाने लगा। नतीजा ये निकला कि बड़े घर से छोटे घर में आ गया। कमल की पत्नी बीमार रहती थी। एक दिन जब वह मृत्युशैया पर थी, उसने कमल को आखिरी बार समझाया कि जो कुछ उसने किया वह गलत था और अब भी गलती कर रहा है। उसके एक व्यवहार के चलते बेटा भी पिता से नाराज होकर विदेश चला गया था। कमल को ये बात समझ में तो आई, पर देर से। वह अपना कारोबारी और निजी नुकसान कर चुका था। उसकी लॉ फर्म अब बंद हो चुकी थी और कमल अब ऑनलाइन कानूनी परामर्श देने लगा था। अपनी मदद के लिए और घर के छोटे मोटे काम के लिए उसने एक नौकर रख लिया था।
दूसरी तरफ स्वाति को सिनेमा में छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। अब सब लोग उसके नाम से और उसके काम से पहचानने लगे थे। देखा जाए तो नौकरी छोड़ना बुरा ज़रूर हुआ था, लेकिन उस हादसे की अच्छाई थी कि आज उसकी दुनिया में उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। टीवी और अखबारों में कमल स्वाति के बारे में पढ़ता रहता, सोचता कि अपने आत्मसम्मान के साथ स्वाति किस मुकाम पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ उसका अपना अहंकार उसे कहाँ ले गया है। स्वाति ने सीता जी की तरह अपने आत्मसम्मान को रावण यानी कमल के आगे झुकने नहीं दिया, और कमल रावण की तरह अपने अहंकार के कारण सही और गलत को देख नहीं पा रहा था। आज छोटे से घर के एक कमरे में अकेला बैठ टीवी देखता हुआ यही सोच रहा था कि आखिर अहंकार और आत्मसम्मान में से बड़ा कौन हुआ। दोस्तों, अगर आपको कोई कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।